नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि डायरेक्शन उनकी क्या होनी चाहिए ऑफ़िस की और कैसे वो अपने ऑफ़िस से बेनिफिट उठाएँ। दोस्तों, आज इसी पे वीडियो है ताकि आपको अपने ऑफ़िस में फ़ायदा मिले, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनका पर्सनल ऑफ़िस है। दोस्तों, अगर आपका कोई ऑफ़िस है तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि किस डायरेक्शन में आपका डेस्क है। खासकर आपका केबिन है अलग या आपकी अपनी कंपनी है उसमें आपका केबिन है तो किस डायरेक्शन में है। जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन से आप अच्छे फल प्राप्त कर सकते हो। कई दफ़ा डायरेक्शन चेंज हो सकती है। आइडियली अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ आप वेस्ट में बैठते हो और आपकी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है, तो ये बहुत आइडियल डायरेक्शन होगी आपके लिए, आपके डेस्क के लिए। सपोज़ ऐसा नहीं हो पाता है, आपका ऑफ़िस साउथ में है, तो आप डोमिनेट करोगे एक टीम लीडर की तरह, एक ओनर की तरह, एक बॉस की तरह। आपका पूरा ये समझ लीजिए आपके अंदर पावर रहेगी और करेज रहेगा और उसका अपना बेनिफिट है। आप नॉर्थ में हो, आपका ऑफ़िस है, तो ऑटोमेटिकली आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे, ग्रोथ होगी, हर तरीके से मनी फ्लो बढ़ेगा। ईस्ट में आप बैठे हुए हो तो आपको निरंतर सक्सेस मिलती रहेगी। तो डायरेक्शंस कोई सी भी बुरी नहीं होती, बस ये है कि उसका फ़ायदा उठाना आना चाहिए कि डायरेक्शन का कैसे फ़ायदा उठाएं जिससे हमें अपने ऑफिस में फ़ायदा हो। अब जो आपकी डेस्क है वो क्लीन है कि नहीं ये भी बहुत मैटर करता है। अपनी टेबल को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। टेबल में जो ड्रॉर्स हैं उसमें अनवांटेड पेपर्स मत रखिए। लोग क्या करते हैं, दुनिया भर का कचरा ड्रॉर्स में भरे रखते हैं। इससे भी लक्ष्मी जाती है और प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ बढ़ते हैं। जिनकी भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनकी पेंडिंग पेमेंट्स को क्लियर कीजिए। लॉन्ग टर्म पेंडिंग पेमेंट्स होती हैं, आपको खुद ही याद नहीं रहेगा किसके पैसे देने हैं और वो इंसान तगाजा करेगा, झगड़ा पड़ेगा। फिर आप बाद में सोचोगे कि उसके तो नहीं देने थे, इतने नहीं थे और उसी से आपकी मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो जो भी आपकी पेमेंट्स पेंडिंग हैं, उनको एक लिस्ट बनाइए कि मुझे इस की देनी है, इस बिल की देनी है और वो पेमेंट्स को क्लियर आउट कीजिए ताकि आपका नाम बने, आपके ऊपर लोग विश्वास करें। लोग बिज़नेस में विश्वास कैसे खो देते हैं? पेमेंट्स नहीं करते हैं। उधार ले लिया माल, फिर उसके बाद पैसा नहीं देते हैं। लंबा टाइम हो जाता है, फिर उन्हें खुद याद नहीं रहता या मन नहीं करता या बेईमानी आ जाती है। आप 1-2 के साथ कर लोगे, धीरे-धीरे आपकी मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, कोई आपकी ज़ुबान पे भरोसा भी नहीं करेगा। तो ऐसा ना करें, जो भी आप जिससे भी कुछ भी व्यापार कर रहे हैं, पेमेंट उनकी टाइमली क्लियर करें और अगर टाइमली नहीं कर पा रहे तो भी उसको याद रखें, लिख के रखें ताकि आप उसको कुछ ना कुछ दे के एटलीस्ट एक रूटीन बना रहे कि और बाकी लोगों को आप पे भरोसा रहे। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, अपनी डेस्क पे दुनिया भर के स्टैचूज़ लगा लेते हैं। कहीं से भी कुछ लाए लगा लिया, सजा लिया, घर के अपने फैमिली मेंबर्स की फ़ोटोज़ लगा ली, फ़िल्मों में देख के, सीरियलों में देख के चल गया एक सिस्टम। दोस्तों, फैमिली मेंबर्स की फ़ोटो आपके डेस्क पे नहीं लगानी चाहिए। हर तरीके के लोग आपसे मिलने आते हैं, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, आपसे जेलसी करने वाले भी आते हैं, आपको हेट करने वाले भी आते हैं, आपके दुश्मन भी आते हैं। अगर कोई भी इंसान वो फ़ोटो देखता है और आपके किसी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि वो तो पहचान जाएगा ये फैमिली मेंबर है आपका, और उसको आप वो नुकसान पहुँचाता है आप किसी भी तरीके से या आपकी कमज़ोरी जान के आपको नुकसान पहुँचाता है, फिर आप क्या करोगे? लोग बहुत गंदे हैं। हालाँकि आपके मेंबर्स के बारे में जानना हो कोई भी जान सकता है, बट नज़र भी लगती है, हाय भी लगती है, कोई देख रहा है, नज़र लगा रहा है, तो उससे भी इफ़ेक्ट होता है। तो कोशिश कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स की फ़ोटो अपने घर में ही रखिए। आज के टाइम में सबके पास स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन में रखिए ताकि उसका एक्सेस सिर्फ़ आप तक ही रहे। अपने डेस्क पे कोशिश कीजिए वो बिल्कुल क्लीन रहे, उस पे किसी भी तरीके का आर्टिफ़ैक्ट्स वग़ैरह सजाने हैं अगर आपने, तो उस चीज़ का सजाना है जो आपको इंस्पायर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते ही हैं कि अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, आपको बहुत तेज़ी से स्पीड से आगे बढ़ना है, आपको ग्रोथ करनी है, आपको लाइफ़ में ऊँचा उठना है, तो आप कोई भी एक ऐसा स्टैच्यू रख सकते हैं किसी मॉन्यूमेंट का जो बहुत ऊँची हो, या आप कोई एनिमल फ़िगर रख सकते हैं कि जैसे हॉर्स है वो उसकी स्पीड के लिए जाना जाता है, घोड़ा उसकी रफ़्तार के लिए जाना जाता है। तो आप उसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप उसको रख सकते हैं।
बहुत लोग कछुआ रख लेते हैं सोच के कि हम एकदम से विष्णु जी का अवतार हैं और कछुआ का रूप उन्होंने लिया था। दोस्तों, इस तरह नहीं होता। मेन चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को देख के आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, आप नेचर से क्या सीख रहे हैं। कि ये नहीं है कि कश्यप अवतार लिया था देख के बस रख दो, आपके यहाँ लक्ष्मी बरसने लगेगी। आपको उससे रिलेट भी होना होगा, अटैच होना होगा इमोशनली। घोड़ा रखा है, आपको उससे इमोशनली अटैच होना होगा कि हाँ, मैं इस रफ्तार के साथ आगे बढ़ूँगा। कछुआ है रखा है तो हाँ, मेरे अंदर स्टेबिलिटी होगी। मैं लॉन्ग लाइफ का सिंबल होता है कछुआ, 100-100 साल से ऊपर जीते हैं, तो मैं इतना स्टेबल रहूँगा बिजनेस में। आपने फॉर एग्जांपल कोई ऊंची बिल्डिंग रखी है फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा है या कोई बहुत ऊंची मॉन्यूमेंट का आपने स्कल्पचर रखा है, तो मुझे इतना ऊंचाई पे पहुंचना है। तो आप अगर उस तरीके से अपना माइंडसेट रखोगे तो उस और आप अटैच कर पाओगे खुद को उस चीज़ से, तो ही उसको रखो। अदरवाइज अपनी टेबल को बिल्कुल क्लीन रखिए। आप अपनी टेबल पे बहुत लोग दान के लिए के जो है मूर्ति रखते हैं उसकी, गाय की बछड़े के साथ, कि आप ये दान पेटी है इसमें दान कर दो। कभी भी अपनी डेस्क पे नहीं रखनी चाहिए, वो बहुत बुरा लगता है। आप साइड में कहीं पे रख दीजिए, कोई करना चाहे कर ले। आप अपनी सर्विसेज देने के लिए हो, आप कोई चैरिटी या डोनेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो। लोग अपने गल्ले पे रखना शुरू कर देते हैं कि हाँ इसमें डाल दीजिए, उसमें पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, खासकर व्यापारिक इंसान के लिए। इससे आपकी जो एक कहते हैं ना कि एक होती है मेहनत की कमाई, कि आप मेहनत कर रहे हैं और कुछ कमा रहे हैं, आप उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दूसरे का डाइवर्ट करके आप एक दूसरे जोन में उसको लेके जा रहे हो। तो वो चीज़ आपने करनी है तो अलग से आप कोई चैरिटी कीजिए, पर आप अपनी टेबल पे मत रखिए। दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो दान करें। आपको खुद जाके गौ माता के लिए दान करना चाहिए, चारा देना चाहिए, उनके इलाज के लिए पैसे खुद की जेब से खर्च कीजिए। अगर आप लोगों से मांगेंगे कि इसमें दान कर दो और मैं करूँगा, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। जो भी करना है अपने कमाए धन से करना है, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो आपको दान दें जिससे आप वो करो। इसके अलावा अपनी जो डेस्क है उसको साफ़ रखिए, अपनी चेयर को साफ़ रखिए, अपनी चेयर पे किसी और को मत बैठने दीजिए। चेयर को नीट एंड क्लीन रखिए और कोशिश कीजिए कि आपकी चेयर लेदर की ना हो। चमड़ा अगर रियल है तो नुकसान देगा, शनि का नेगेटिव रूप को एक्साइट करेगा। तो कोशिश कीजिए कि सिंथेटिक लेदर हो, नकली लेदर जो आता है वो लगा हो सीट पे, या कोई और क्लॉथ लगा हुआ हो, डायरेक्ट ओरिजिनल लेदर ना हो। कोशिश कीजिए आप अपने ऑफिस में प्लांट्स लगाइए। आप एरिका पाम लगा सकते हैं, ऑक्सीजन भी आती है और ये बुध का प्रतीक भी होता है। इसके अलावा आप अपनी डेस्क के पीछे वाली जो दीवार है उस पे एक सुंदर सी पेंटिंग लगाइए। वो पेंटिंग होनी चाहिए मॉन्यूमेंट्स की, जो ऊंचाई दिखाती है, खासकर अगर आप साउथ डायरेक्शन में बैठे हैं तो, साउथ में आपकी पीठ है तो। अगर आपकी पीठ वेस्ट में है तो आप किसी भी तरीके से एक कोई भी मशीनरी है, कोई भी वर्क होता हुआ, आप अपनी खुद की फैक्ट्री या ऑफिस की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। आप नॉर्थ में बैठे हुए हैं, प्लांट्स की फ़ोटो लगाइए, और ईस्ट में बैठे हुए हैं तो उगते हुए सूर्य की फ़ोटो लगाइए। सभी आपको फ़ायदा देंगी, बेनिफिट देंगी। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जो भी आप डीलिंग्स करते हैं, जो भी आप कोई भी मीटिंग्स करते हैं, वो अगर खासकर कोई गलत आदमी आपसे मीटिंग करके जाता है, कोई झगड़ा होके चुका है आपका ऑफिस में, अपने कैबिन में किसी से, जब वो जाता है इंसान, तो तुरंत उसके बाद आप हमारी धुनी जलाइए ताकि उसकी नेगेटिविटी फ्लश आउट हो सके। अब आप कहोगे कि ऑफिस में मैं उपला कहाँ से लाऊंगा, मैं जलाऊंगा कैसे? आप उसको छोटी सी कपूर की क्यूब पे भी हमारी धुनी छिड़क के जला सकते हैं। और चारकोल क्यूब्स आती हैं जो ये हुक्का लोग पीते हैं, तो आपने देखा होगा उनके लिए कोयले की क्यूब्स आती हैं बनी हुई, चारकोल क्यूब्स कहते हैं। उसको जला दीजिए और उसको, वो माचिस से ही जल जाती है, उसको जला दीजिए और उस पर हमारी धुनी स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि जो भी इंसान झगड़ा करके गया है उसकी नेगेटिविटी निकल जाए उस केबिन से और आप वापस पॉजिटिव हो जाए। इसके अलावा इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अपने ऑफिस में नियमित रूप से हर 15 दिन में नमक के पानी का पोछा लगवाते रहिए। और आप जो भी आपके यहाँ आए ऑफिस में उसको मीठा ज़रूर खिलाइए। मीठे में कुछ भी हो सकता है, मिठाई किसी भी तरीके के प्रकार की हो सकती है, पर वो मिठाई ज़रूर खिलाइए।
इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपको हमेशा पॉजिटिविटी महसूस होगी, आपको फ़ायदा होगा। आप हमारा श्रीयंत्र अपने ऑफिस के डेस्क में रख सकते हैं और उसको रेगुलरली आप वहाँ पे उसके साथ कुछ पैसे रखिए और रेगुलरली उसको आप थोड़ी देर देखिए और प्रार्थना कीजिए कि आपको मनी फ्लो बना रहे। और हमेशा ध्यान रखिए, जो भी लोग आपसे अटैच हैं, हर एक का आपको बेनिफिट करना है। लोगों का आप फ़ायदा करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं कमा रहे, आप दूसरों को भी कमाने का मौका दे रहे हो, दूसरों की भी ज़िंदगी बेहतर कर रहे हो। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें औरों की ज़िंदगी भी बेहतर हो, उन्हें भी फ़ायदा हो, तभी आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी, तभी आपको फ़ायदा होगा। लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास केस आया था, एक सीसीटीवी वाला था लड़का, मतलब वो सीसीटीवी का बिज़नेस करते थे और वो क्या करते थे कि सीसीटीवी बेच दिया, उसके बाद अगर कैमरा नहीं चल रहा तो वो बंदे भेजते ही नहीं थे ठीक करने के लिए। क्लाइंट रोता रहता था और अक्सर आपने देखा होगा कैमरे वाले ऐसा करते हैं, कैमरा लगा देते हैं एंड उसके बाद बंदा पीछे पीछे भागते, कैमरा वर्क नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं होती। तो उन्होंने हमें कंसल्ट किया कि हमारा काम नहीं चल रहा है, पहले बहुत क्लाइंट आते थे, अब नहीं आते। देन आई सेड कि आपके ऑरा फील्ड तो ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, ऑफिस भी ठीक लग रहा है, आपकी कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है आपके डीलिंग्स में। तब उन्होंने इस चीज़ को एडमिट ही नहीं करा कि उन्होंने गलती करी है या क्या। उन्होंने कहा नहीं मैं तो बहुत बढ़िया रहता हूँ, कस्टमर्स वगैरह बहुत अच्छे हुए। मैंने कहा कस्टमर की ही बद्दुआ आ रही है सामने, और उसमें बद्दुआ एक आदमी की थी जिसके यहाँ कैमरा लगाया एंड फिर उसके बाद कैमरा ख़राब हो गया, चल नहीं रहा था, तो बंदा भेजा ही नहीं और वो आदमी रोज़ उसको कोसता था रोटी खाते हुए। तो वो बद्दुआ आड़े आ रही थी। मैंने कहा आपने ये गलती करी है, आप कस्टमर्स की परवाह नहीं करते, आप कैमरा लगा देते हो, ख़राब हो जाता है तो ठीक करने किसी को नहीं भेजते। और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। बाद में उसने एडमिट किया, हाँ एक आध बारी ऐसा हुआ है। मैंने कहा एक आध बारी नहीं हुआ, आप सबके साथ ऐसा करते होगे। मैंने कहा वो चीज़ ठीक कीजिए, ऑटोमेटिकली काम बनेगा। फिर उनके ऑफिस में लक्ष्मी प्राप्ति धुनी करवाई और घर में उनके प्लैटिनम धुनी करवाई ताकि बद्दुआ हटे, उनको प्रोटेक्शन बनाई ताकि उनके ऊपर कोई भी प्रभाव ना हो। और जब उन्होंने अपने इस एटीट्यूड को सुधारा, धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। आज भी वो कनेक्टेड है हमारे साथ और बहुत ये समझ लीजिए कि वो आज इतना मतलब रियलाइज़ करते हैं अपनी गलती को जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आप अपने बिजनेस में अच्छे रहिए, हर एक के साथ अच्छा करिए, ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लोगों का सवाल था कि ऑफिस डेस्क, ऑफिस से रिलेटेड, कि कैसे पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, नेगेटिविटी को दूर करें, कहाँ पे अपना ऑफिस रखें, कौन सी डायरेक्शन हो। तो आई होप मैंने बहुत से आपके क्वेश्चंस के जवाब दे दिए जिनका भी सवाल था। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।